राधे राधे। आज हम देखेंगे हम अपने ठाकुर जी के लिए पेपर से यानी कागज की पोशाक किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये पेपर की कटिंग करके और फिर चिपकाकर ये पोशाक की तरीके से घेरा बनाया है। ये इसलिए सर्कल छोड़ा है ताकि इसमें टॉप की जरूरत नहीं है। जो चोली होती है उसी में उस ठाकुर जी के ऊपर से इसको पहना देंगे और ऊपर से फिर उनको ऐसे ही चाहे तो श्रृंगार कर दें और या तो फिर चोली अलग से पहना सकते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेपर की कटिंग करके लीव्स की तरीके से कटिंग करके और उस पर अलग अलग तरीके के कलर कर दिए हैं। ये तो मल्टी कलर्ड है और ये सिर्फ पिंक एक ही कलर में बनाई है। इसमें मैंने सर्कल नहीं छोड़ा है, अभी सर्कल इसमें कट होगा। आप चाहें तो सर्कल रख सकते हैं, उसके साथ में यहाँ पर जैसे पोशाक में कट लगा होता है वो लगा सकते हैं। और अगर ना लगाना चाहें तो इसमें कट नहीं दे रखा है तो ठाकुर जी के ऊपर से ही सिर से पहनाकर इसको इस तरीके से ठाकुर जी को पहना सकते हैं। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इसमें ठाकुर जी को बिल्कुल गर्मी भी नहीं लगती। इसमें मैंने फैब्रिक कलर यूज किया है, आप चाहे कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। वैसे फैब्रिक में शाइन आती है तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। इसको बनाने के लिए हमें पेपर चाहिए, सिंपल ब्लैंक पेपर चाहिए। इसकी हम इस तरीके से पत्ती की शेप में कटिंग करेंगे। इस शेप में ये जो मैंने बाहर की साइड में कलियाँ ली है ये बड़ी पत्ती है और ये जो अंदर ली है ये छोटी पत्तियाँ हैं। तो ये इनसे छोटी पत्ती देखिए, ये इससे छोटी है। तो 8 पत्ती हम बड़ी लेंगे और 8 पत्ती ही छोटी लेंगे। देखिए इससे इतनी छोटी है। ये देखिए मैंने 8 पत्तियाँ बड़ी कट कर ली हैं और 8 छोटी। अब इन पे कलर आपकी मर्जी है, आप चाहे फूल जिस भी शेप का जिस भी कलर का होता है आप वो कर सकते हैं। तो अब हम इन पे फैब्रिक कलर्स करेंगे। अब हम इन पत्तियों में कलर करेंगे। मैं फैब्रिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, यही बेटर रहती है क्योंकि इसमें शाइन आती है। आज हम येलो और रेड का कॉम्बिनेशन करेंगे। मैंने येलो रेड कलर ले लिया है। इसमें डबल शेड का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो फूलों में शेड होता है वो बहुत सुंदर लगता है बन के जब आता है। तो आपको अगर ज़्यादा ड्राइंग नहीं आती तो भी इसमें ज़्यादा कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ सिंपल ब्रश चलाना है और शेड भी बहुत ही सिंपल है। पहले उनकी शाइन जो है फैब्रिक की वो बनी है। आप चाहें तो मीडियम भी एक आता है जिससे फैब्रिक कलर का अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मिला सकते हैं। अब हमने देखिए ये रेड कलर कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल हल्का सा येलो लेंगे ब्रश में और इस तरीके से शेड देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रश चलाना है। हल्का सा येलो लेंगे और इधर बिल्कुल लीव्स की शेप में ही ब्रश चलाएंगे। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। देखिए बिल्कुल हल्का सा शेड दिया है और कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसी तरीके से हम सारी पत्तियों पर कलर कर लेंगे, छोटी भी और बड़ी भी सारी पत्तियों। पहले हम रेड कलर कर लेंगे सारे पे। और फिर एक हल्का सा येलो का शेड देंगे। आप चाहें तो सिंगल कलर भी रख सकते हैं।
तरीके से हम सारी पत्तियों पर कलर कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी पत्तियों पर कलर कर लिए हैं। 8 छोटी पत्तियां हैं और 8 बड़ी पत्तियां। अब हम इनको पेस्ट करेंगे। इनको पेस्ट करने के लिए इस तरीके का एक घेरा टाइप से बनाएंगे। ये मैंने कार्ड का लिया है, जो शादी के कार्ड होते हैं। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, चाहे तो जिस पेपर का आपने ये पत्तियां बनाई हैं उसी पेपर का ये घेरा ले सकते हैं। और इस घेरे का नाप आपकी जो ठाकुर जी की कपड़ों वाली पोशाक है उस घेरे के अकॉर्डिंग इसका नाप रख सकते हैं। अब हमने ये एक कट लगा लिया है। अब इस घेरे पर हम ये पत्तियां पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप इस तरीके का फेबी स्टिक आती है वो यूज कर सकती हैं, और या फिर ये वाला फेविकॉल कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हम पहले बड़ी पत्तियों को इस सर्कल पर पेस्ट करेंगे। ये जो हमारी बड़ी पत्तियां, इसको लगाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ इधर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे लगाना ऐसे, तो हम जैसे 2 पत्तियां लगाई हैं तो इसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल चमकना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे लगाएं ताकि ये बिल्कुल भी चमके ना। इस तरीके से हम इसको पेस्ट करते जाएंगे। इसके अब एक पत्ती चिपकाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ाते हुए दूसरी पत्ती लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा ये भी छुप गया पीछे का, और दूसरी पत्ती के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरीके से पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया है सब। अब हम इसके ऊपर छोटी वाली पत्तियां पेस्ट करेंगे। ये छोटी पत्तियों को इस तरीके से पेस्ट करना है कि इनके जो सर्कल, इनके बीच में इसकी नोक आनी चाहिए इस तरीके से, जैसे इन दोनों के सेंटर पर ये आए। इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने छोटी पत्तियां भी इसके ऊपर पेस्ट कर दी हैं। अब ये हमारी ड्रेस रेडी है। अब इसके ऊपर चाहे तो कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे ये तो हमने बिल्कुल प्लेन रखी है, इसमें हम कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे बीड्स लगा सकते हैं इसके ऊपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये इस तरीके से हम बीड्स लगाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये वही वाले बीड्स हैं जो ऊपर से गोल होते हैं और नीचे से चपटे इस तरीके के फ्लैट होते हैं। इस तरीके से भी हम इसको ड्रेस को थोड़ा ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। और बाकी डेकोरेशन आपके ऊपर है। इस तरीके के बीड्स भी हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ना करें तो ये सिंपल ऐसे भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए इस तरीके से हमने ये बीड्स लगाए हैं। आप भी लगाते जाइए, एक एक बीड लगाते जाइए और ठाकुर जी का नाम जपते जाइए, राधा रानी का नाम जपते जाइए। देखिए ठाकुर जी की ड्रेस तैयार हुई है पेपर की। इसमें हमने ये वाले बीड्स लगाए, गोल्डन और ये वाइट। आप चाहें तो इस तरीके का ये मल्टी कलर भी बना सकते हैं। इसमें हाफ पत्ती में हाफ साइड में एक कलर किया है और बाकी साइड में सब में येलो, और फिर जो अंदर छोटे। ये देखिए हमारी ठाकुर जी की ड्रेस तैयार हो गई है कागज की। कितनी सुंदर लग रही है और बनाने में कितनी ज़्यादा आसान है। इसके अंदर चोली का या तो आप इस तरीके की चोली बना सकते हैं,
इस टाइप की। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है इसको सिलने में, सिर्फ 2 पट्टी लेनी है। ठाकुर जी के साइज के ड्रेस की जो चोली है उसके साइज की आप ये पट्टी ले लीजिए। वैसे मैंने इसको कम ही रखा है ताकि इसका कट स्लिप का लुक आए, क्योंकि गर्मियों में कट स्लिप ही ज़्यादा बेटर रहता है। इसको देखिए हमने चारों तरफ से सिल लिया है, मोड़ लिया है दोनों पट्टियों को, और फिर सिर्फ यहाँ से अटैच किया है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल पट्टी है। चारों तरफ से आप मोड़ लीजिए और सिर्फ इतना एरिया आगे से सिल लीजिए दोनों पट्टियों को मिलाने के लिए। यहाँ से ये ठाकुर जी के गले तक आए इतना आप सिल लीजिएगा, गले के नीचे तक। फिर ये जो पट्टी है इस पट्टी से ये इसको हम आगे से यहाँ से अटैच कर देंगे। फिर हम ठाकुर जी को पहनाएंगे तो इस तरीके से पहना देंगे। और ये हमने एक लेस लगा दी है, छोटी लेस, इससे बाहों पे फ्रिल का लुक आ जाएगा। और फिर इससे पीछे ऐसे पहनाकर ठाकुर जी के पीछे कमर पर इस तरीके से हम बांध देंगे तो हमारी चोली हो जाएगी। आज हम यही चोली पहनाएंगे इस वाली पोशाक के साथ। और अगर आप ये ना पहनाना चाहें तो आप ऐसे ही सिंपल ये पोशाक पहना दीजिए ठाकुर जी को और ऊपर से श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि गर्मी में हल्का फुल्का फील होगा और उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। आज हम देखेंगे ठाकुर जी का श्रृंगार। कुछ ये जो बच्चों के बीड्स आते हैं सिर में लगाने के, छोटी लड़कियों के जो बीड्स होते हैं, देखिए कुछ इस टाइप के बीड्स होते हैं जिनमें पीछे वेलक्रो लगा आता है। ये छोटी लड़कियों के सिर में लगाए जाते हैं। ये देखिए स्टार शेप में होते हैं इस टाइप के, और ये भी आती है एक शेप, और एक ही होता है पीछे वेलक्रो लगा होता है। तो हमें इसका वेलक्रो छुटा देना होता है और फिर हम ठाकुर जी के सिर पर या इयरिंग की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो होते हैं, और ये जो बटन है देखिए ये बटन पीछे नीचे, देखिए ये बटन पीछे नीचे खोल दिया था, ये बटन है, इसको भी हम ठाकुर जी के श्रृंगार में यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इनसे किस तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। जो बीड्स हैं ये आपको कॉस्मेटिक की शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। अब हम अपने ठाकुर जी को ये वाली टॉप पहनाएंगे। ये गर्मी में बहुत ही इजी रहती है पहनाने में, और ठाकुर जी को भी बहुत लाइट लाइट फील होता है। लेकिन दोनों पट्टियां ये इसे पीछे कर दी और इस पट्टी ये जो आगे बेल्ट दे रखी है इसे ठाकुर जी के पीछे बांध दिया। इस तरीके से हमारे ठाकुर जी ने ये टॉप पहन ली। अब हम पहले ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे और बाद में ये वाली पोशाक उनको पहना देंगे। सबसे पहले हम माला पहनाएंगे। ये रेडीमेड माला है। अब हम ठाकुर जी को कंगन पहनाएंगे। कंगन भी ये रेडीमेड है। अब ठाकुर जी के इयरिंग्स में मैंने जो भी बीड्स दिखाए आपको इस टाइप के, ये ठाकुर जी के कानों में इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर सिर पर भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जो हमने बटन देखे थे आज हम वो लगाएंगे ठाकुर जी के सिर के कानों पर।
देखिए ये ब्लू बटन मैंने जो दिखाया था आपको, ये इस तरीके से हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। और अगर ये ना लगाएं तो ये छोटा बटन है, इसको भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं ठाकुर जी के कानों में। आज हम ये देखेंगे। और इस टाइप के जो ये हैं, ये वाले बीड्स जो हैं, ये भी ठाकुर जी के कानों में बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरीके से देखिए, दुनिया के कानों में बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने सबसे पहले ब्लू टैग लगाया ठाकुर जी के कान पर, और ये लगा दिया। इसका बस आप वो ब्लू, इसके पीछे जो वेलक्रो होता है वो छुटा लीजिएगा। ठाकुर जी के कानों में हमने कुंडल की तरह इसको पहना दिया। अब हम चाहें तो यही वाले बीड्स जो हैं, इनसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार पूरा कर सकते हैं। सिर पर अलग अलग मल्टी कलर ये आप लगा सकते हैं इस तरीके से, तो उसमें हमारे गोपाल जी बड़े प्यारे लगते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले, अब हम सिर पे श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले ब्लू टैग लगाएंगे ठाकुर जी के सर पर। अब हम मल्टी कलर्ड ये वाले बीड्स लगाएंगे। ये देखिए, सिर्फ 3 से ही ठाकुर जी का सिर पूरा कवर हो गया। आप चाहें तो ये पीछे से भी इस तरीके से लगा सकते हैं। ये भी बहुत, ये तो सिंगल लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी हम डबल इयररिंग्स के तौर पे भी इस तरीके से लगा सकते हैं। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए हम लाइट लाइट श्रृंगार नहीं करेंगे ठाकुर जी का। अब हम ठाकुर जी की बिंदी लगाएंगे। ठाकुर जी की बिंदी लग गई। अब ये कलगी जिसमें होता है, तो वृंदावन में ही मिलती है। ये हर कलर में मिल जाती है वृंदावन में। इस पर हमने ब्लू टैग लगाया है और ठाकुर जी की सर पर बैक साइड में इस तरीके से चिपका दिया ब्लू टैग से। और ये मोरपंखी भी मैंने वृंदावन से ही साइड में इस तरीके से चिपका दिया ब्लू टैग से। और ये मोरपंखी भी मैंने वृंदावन से ही खरीदी है। इस पर भी हमने ब्लू टैग लगा लिया है। ये ठाकुर जी के इस तरीके से सर पर लगा, पीछे बैक साइड में ही लगा देंगे कलगी के बराबर में। अब हम ठाकुर जी के नाक पर नथ की तरीके से एक नग लगाएंगे। आप चाहें तो केवल ये जो टॉप पहने ठाकुर जी, गर्मियों में केवल यही पहना सकते हैं। इनसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छे से हो जाता है, और इस वाली टॉप में उनको बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। देखिए हमारे ठाकुर जी रेडी हो गए एकदम। अब बस हमें ऊपर से वो वाली पोशाक पहनानी है। देखिए ये वाली पोशाक, अब हम जो हमारा खुला साइड था पोशाक का, ये इसको हम इस तरीके से ठाकुर जी को पहना दें। और उनकी जो लेफ्ट हैंड है
उसके नीचे रखेंगे ये वाला पार्ट। देखिए ये ठाकुर जी के लेफ्ट हैंड के नीचे। इसमें अगर मेरा थोड़ा घेरा बड़ा हो गया है, आप चाहें तो अपनी पोशाक जो ठाकुर जी की है उसके अनुसार ही इसका घेरा रख सकते हैं। अगर आप चाहते पोशाक थोड़ी उठी हुई लुक आए तो पीछे इस तरीके का मसंद भी लगा सकते हैं ठाकुर जी की पोशाक के नीचे, तो हम थोड़ा खड़ा लुक आ जाएगा पोशाक का। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना सिंपल वे है ये पेपर की पोशाक बनाने का। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने ठाकुर जी के लिए। और इस टाइप की जो गर्मियों में पहनाने की टॉप है ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ठाकुर जी को बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। सबको राधे राधे।